नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हफीज़ पाशा सुया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PMC। नाजरीन, इस चैनल के थ्रू आप एक प्रोग्राम सुन पाते हैं, कवर स्टोरी विद पाशा। इस स्टोरी के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जो बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर हो वो आपके साथ शेयर की जाए। नाजरीन, आज की हमारी जो स्टोरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है ममनुआ फंडिंग केस का, उसके बारे में स्टोरी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए अपने खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या दलाइल दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस के बारे में क्या फैसला सुनाया है, इसकी तफसील हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस तफसील के साथ इसके बारे में बताऊं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू भी दिया। निजी अपने इंटरव्यू इसके अंदर चैनल में उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, अब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको आसानी के साथ और बर वक्त जो है वो अवेलेबल हो सके। नाजरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने आईफोन यानी कि घंटी का बटन दबा देना है या फिर ऑल को पुश कर देना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। नाजरीन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैं आपको फैसले के बारे में बताता हूँ जो आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए फैसले ममनुआ फंडिंग केस के बारे में आज सुनाया है। वो क्या है नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर आज पेश हुए, यानी कि आज 16 अगस्त को उन्होंने केस के अंदर दलाइल दिए। चीफ जस्टिस जो कि कायम मकाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस को समाप्त किया। अनवर मंसूर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है, उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया गया है वो कलअदम करार दिया जाए, उसके ऊपर अमल दरामद रोका जाए, स्टे जो है उसके ऊपर दिया जाए। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने दलाइल सुनने के बाद लार्जर बेंच जो है वो तश्कील देने का फैसला किया। जब अनवर मंसूर साहब ने जो कि वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कायम मकाम जस्टिस आमिर फारूक साहब से ये इस्तदा की कि इसके ऊपर स्टे दे दिया जाए, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क थे कि इसीलिए हमने लार्जर बेंच बनाया है और वही 18 अगस्त 2022 को इस केस की समाअत करेगा और वो ही इसको स्टे ऑर्डर के बारे में भी फैसला करेगा। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस के सिलसिले में वहाँ पे अपील की थी, वहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनाया। अब नाजरीन, 18 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है इसको मजीद इसके ऊपर समाअत करेगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने एक निजी टीवी के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा था। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। निजी अपने इस टीवी इंटरव्यू के अंदर जनाब इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के अंदर शहबाज गिल जो आजकल जो है वो जेल में, अपने उन जो उसके बयानात थे उनसे ला ताल्लुकी का उन्होंने जो इजहार किया। यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इदारों को किसी भी किस्म के किसी भी शख्स को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस जो उनके खिलाफ बनाया गया ये एक बचगाना केस है, लेकिन इसका फैसला क्या होगा इसके बारे में तो अभी फैसला होगा तो इसके ऊपर बात होगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा साबिक हुक्मरानों के साथ मुआवजा ना किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के ऊपर इल्ज़ामात है, तो वो करप्शन के सिलसिले में सजा याफ्ता भी है, लेकिन ऐसा मेरे साथ अभी कोई सिलसिला नहीं है। इमरान खान का यह भी कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर फिर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा
کہ وہ ایک करप्ट اور नाअहल आदमी है, इंतजामिया उनके साथ मिली हुई है और ये मुझे नाअहल करना चाहते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको मुल्क में ये वापस लाना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी किस्म की डील नहीं करूँगा। उनका मज़ीद ये कहना था, जिस तरह वो पहले भी कहते हुए आ रहे हैं, कि मेरी जान को ख़तरा है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है और मेरे खुदा न खास्ता अगर साथ कोई ऐसा कोई मसला हुआ तो वो वीडियो जो है वो मंजर आम पे आ जाएगी। तो उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह नाजरीन मुल्क भर के अंदर एक दफ़ा फिर जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 19 अगस्त को वो कराची भी 19 अगस्त को इमरान खान साहब जो है वो कराची जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने इन जलसों का भी सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि पुरअमन एहतजाज उनका आईनी हक है और वो कोई भी शख्स उनसे ये नहीं छीन सकता। वो अपना आईनी हक हर सूरत के अंदर इस्तेमाल करेंगे और ये भी मुमकिन है कि एक दफ़ा कोई और लॉन्ग मार्च भी वो अपना जो है वो करने शुरू कर दें। जब उनसे मुख्तलिफ किस्म की बातों के बाद इदारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारों से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी आर्मी चीफ से भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही, हमारे इदारे हैं, हाँ हमें इनसे लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, जितनी बातें हो गई हैं आप सबके सामने मैंने शेयर कर दी हैं। एक दफ़ा इंशाअल्लाह फिर आपके साथ नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।